क्वेश्चन नंबर 3 का VI पार्ट आज इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमको। क्वेश्चन हमको बोल रहा था कि हमें प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने थे और फिर इन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन चाहे लेकिन मेथड यूज करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना था। और हम लोगों ने अभी तक इसके 5 पार्ट्स किए थे। आज हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब 5 साल के बाद, इसका मतलब यही रखना याद, 5 साल के बाद 5 years hence, 5 साल के बाद, 5 से 5 साल के बाद जो जेकोब की एज होगी, जो जेकोब की एज होगी वो 3 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे से। तो यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, एक जेकोब की बात हो रही है, दूसरा उसके बेटे की बात हो रही है। तो पहली कंडीशन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो जेकोब की एज होगी 5 साल के बाद वो 3 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे से। तो ये पहली कंडीशन। और जो दूसरी कंडीशन है आप देखो, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 years ago मतलब 5 साल पहले जेकोब्स एज, जो जेकोब की एज होगी वो 7 गुना ज्यादा होगी। जेकोब्स एज वाज 7 times that of his son। तो जो जेकोब की एज होगी वो 7 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे से। तो आपको क्या बोलना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो जेकोब की एज क्या होगी और उसके बेटे की एज क्या होगी ये आपको बोलना है। चलो देखो, एक जेकोब की, एक इसमें जेकोब आ रहा है, दूसरा इसमें उसका बेटा आ रहा है। उनके एजेस के बारे में बोला गया है। एक जेकोब आया है, दूसरा उसका बेटा आया है और उनके एजेस के बारे में बोला गया है। अपनी माइक बंद रखो। देखो, जब भी एज का क्वेश्चन होगा ना, चाहे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा, चाहे आप लोगों ने इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में देखा, जहां पे भी एज का क्वेश्चन आया होगा तो सबसे पहले जब आप आंसर निकालोगे तो आपको प्रेजेंट एज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले जो जेकोब की एज वो 3 गुना ज्यादा है उसके बेटे से। वो 3 गुना है उसके बेटे से, मतलब ज्यादा है 3 गुना उसके बेटे से। और ऐसे ही 5 साल के बाद जो जेकोब की एज होगी वो 7 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे से। लेकिन ये बात आपको पता नहीं है कि जेकोब इस टाइम कितना है। ना आपको ये पता है कि जेकोब इस टाइम कितना है, ना आपको ये पता है कि जेकोब का बेटा इस टाइम कितना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब तक मुझे प्रेजेंट एज पता नहीं होगा तब तक मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जेकोब 5 साल के बाद कितना होगा या जेकोब 5 साल के पहले कितना होगा। तो मैं एज को फिर डिफाइन नहीं कर सकता हूँ प्रेजेंट एज जानने के बगैर। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि आपको पता नहीं है कि मेरी एज कितनी है, आपको ये पता नहीं है कि मेरी एज कितनी है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 साल पहले मेरी एज कितनी होगी। तो आप सबसे पहले मुझे बोलोगे कि मुझे बताओ कि आपकी एज इस टाइम कितनी है। तो जब आपको पता होगा कि मेरी एज इस टाइम कितनी है तभी आप बोल पाओगे कि 3 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, या 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, या 10 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी। यानी अगर आपको 5 साल पहले या 5 साल बाद एज बोलना होगा
तो वो पूरा डिपेंड रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एज कितनी। सिंपल सी बात है, अगर तय मानो कि मैं क्या, अपनी माइक बंद रखो आप। सिंपल सी बात है, अगर बून होता है मैं क्या आज एज 5 वेरी पत, आज से 5 साल के बाद मेरी एज क्या होगी, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो वहां से आप लोगों का क्वेश्चन ये, आप लोगों का क्वेश्चन पहले ये अराइज हो जाएगा कि सर हमें बताओ कि इस टाइम आपकी एज कितनी होगी। अगर मैंने नहीं बोला, नहीं मैं बोल रहा आपको, नहीं आप बताओ 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, क्या आप बोल पाओगे कि 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी? कोई रेस्पॉन्ड करो। देखो मेरी बात समझो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी एज क्या है, क्या होगी 5 साल के बाद। तो आप लोगों ने बोला कि सर आपकी प्रेजेंट एज क्या है, तो मैंने बोला, मैंने नहीं बोला ना, मैंने फिर भी आपसे पूछा बताओ मेरी एज क्या होगी 5 साल के बाद। तो क्या आप बोल पाओगे कि मेरी एज क्या होगी 5 साल के बाद? नो सर। तो फिर आप लोग किस बात पे फंस गए? प्रेजेंट एज पर सर। प्रेजेंट एज। अब अगर मैं Yes, आपको sir. बोलता था इस टाइम में 25 का हूँ, तब मैं आपको बोल रहा हूँ इस टाइम 25 का हूँ, बताओ 5 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, तो क्या आप बोल पाओगे? 30। Yes, sir. तो आप इजी से बोल पाओगे। मतलब जहां पे भी एज का क्वेश्चन आएगा ना आपको 10th की मैथ, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट एज के बारे में सोचना पड़ेगा। या आपने जितने भी क्वेश्चन किए अभी तक एज पे, आपने देखा होगा हम लेते थे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, आपने देखा होगा सबसे पहले हम प्रेजेंट एज लेते, बाद में जो होता था उसको हम यूज करते थे, क्योंकि बिफोर प्रेजेंट एज या आफ्टर प्रेजेंट एज हम डिफाइन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोगों को प्रेजेंट एज के बारे में पता नहीं होगा। जैसे ही मुझे प्रेजेंट एज के बारे में पता रहेगा, पता चलेगा, तो मैं बोल पाऊंगा कि 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 10 साल के बाद मेरी एज कितनी होगी, वो सब कुछ मैं बोल सकता हूँ किसी की एज में। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन याद रखो, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तो जैकब है, कौन कौन है उसका बेटा और कौन है जेकब उसका और उसका सन, ठीक है। बेटा। बेटा। तो ये है, एक जैकब है और उसका सन। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि जैकब की एज कितनी है या उसके बेटे की एज कितनी है, ना ये बोला गया है कि जैकब की एज कितनी है, ना ये बोला गया है कि उसके सन की एज कितनी है। बस ये बोला गया है कि 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद, अब देखो आज से 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 गुना ज्यादा होगी, किससे? उसके बेटे से, बेटे से। ठीक है। 85 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. तो जो जेकोब की एज थी वो 7 गुना ज्यादा थी उसके बेटे से। कब? 5 साल पहले। देखो दो बातें आ रही है, एक 5 साल बाद, मतलब आज से 5 साल बाद जेकोब की एज 3 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे से। और 5 साल पहले क्या था? 5 साल पहले ये था कि जो जेकोब की एज थी वो 7 गुना ज्यादा थी उसके बेटे से। बात समझ आ रही है? Yes, sir. आज के बाद 5 साल जेकोब की एज 3 गुना ज्यादा है उसके बेटे से। आज से पहले 5 साल जेकोब की एज 7 गुना ज्यादा है उसके बेटे से। मतलब इसमें एक वर्ड आ रहा है आज आज आज। अब देखो, चाहे मैं आज मतलब आने वाले एज की बात करूं तो आज वहां पे पड़ता है, चाहे मैं पुरानी वाली एज की बात करूं वहां पे आज पड़ता है। आज मतलब प्रेजेंट एज की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे, हम पहले ये कंसिडर करेंगे या हम ये लेके चलेंगे कि जैकोब की कुछ प्रेजेंट एज होगी
और उसकी सन की भी कुछ प्रेजेंट एज होगी। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. है, जेकोब की जो प्रेजेंट एज है वो मुझे पता नहीं है, ऐसे जो सन की प्रेजेंट एज है वो मुझे पता नहीं है। ये बात याद रखना, जेकोब की एज इस टाइम क्या है वो मुझे पता नहीं है, उसके सन की एज इस टाइम क्या है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ होगी, तभी तो क्वेश्चन बोला गया है ना, तभी तो हमसे बोला गया है प्रेजेंट एज निकाल। इसका मतलब हो गया जेकोब की प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ रहेगी, ऐसे ही जो उसका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ होगा। मेरी बात समझ आ रही है? जी Yes, सर। sir. आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? Present. प्रेजेंट एज निकालना है। क्या प्रेजेंट एज निकालना है? किस किस का? जेकोब के सन का। जेकोब और उसके बेटे का। क्या क्वेश्चन में कहीं प्रेजेंट एज की जिक्र हुई है? No, sir. नहीं, बात हुई है। No, sir. बस ये No, बोला sir. गया है कि आप प्रेजेंट एज निकाल के दे दो, लेकिन बात तो नहीं हुई है प्रेजेंट एज की। देखो आप इसको, हम लेंगे that आप लोग को नजर आ रहा है कि मैं बड़ा लिखूं? ऐसा ठीक है। that Jacob present age is equal to x. तो आपको ये पता नहीं था कि जेकोब इस टाइम कितना है, तो आपने बोला कि जो जेकोब है वो इस टाइम कितना है? एक्स। एक्स ईयर्स। देखो जेकोब की एज इस टाइम कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ जेकोब की एज इस टाइम होगी, लेकिन इस टाइम मुझे पता नहीं है क्या है, इसलिए मैंने उसके बदले क्या रखा? एक्स। एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, एक्स कोई भी नंबर हो, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितना है, इसलिए हम उसके लिए एक अननोन यूज करते हैं या वेरिएबल यूज करते हैं एक्स ईयर्स। ऐसे ही हम किसकी एज देंगे प्रेजेंट एज? जेकोब के बेटे की। ऑल्सो son's age, son's present age। उसके बेटे की एज कितने लेंगे? Why? भाई ठीक है, ठीक है यहाँ तक। Yes, sir. तो देखो मुझे बताओ, तो पहली कंडीशन देखो, हम पहली कंडीशन यूज नहीं करेंगे, पहले कंडीशन हम, पहली कंडीशन में हमें क्या क्या चाहिए वो हम लेंगे, तो फिर हम उसको यूज करेंगे। देखो 5 years hence, इसका मतलब हो गया 5 साल के बाद, God. 5 years hence 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times of his son। जो जेकोब की एज होगी वो उसके सन से, उसके बेटे से 3 गुना क्या होगी? ज्यादा। लेकिन कब? 5 साल। 5 साल। 5 साल के बाद। क्या इस टाइम आपको जेकोब की एज पता है कि 5 साल बाद कितनी है? नो सर। नो सर। नो सर। क्या आपको इस टाइम जेकोब की बेटे की एज 5 साल के बाद क्या होगी, क्या आप लोगों को पता है? नो सर। तो सबसे No, पहले sir. हम वो एजेस निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी और 5 साल के बाद उसके बेटे की एज कितनी होगी। जब ये दोनों एज मुझे मुझे पता चलेंगे तभी मैं पहले वाले कंडीशन को इस्तेमाल कर सकता हूँ।
देखो 5 years and 5 years and Jacob's age. अगर इस टाइम जेकोब x का है, तो एज किस x, तो 5 साल के बाद इसकी एज कितनी होगी? X plus X 5. plus 5. ये बातें आप लोगों ने ऑलरेडी सीखे ऑफलाइन क्लास में, जब मैं बोलता था कि अगर इस टाइम कोई 10 साल का है तो 5 साल के बाद वो बन जाएगा 10 + 5 यानी 15 साल का होगा। लेकिन इस टाइम जो जैकोब है वो x है, तो 5 साल के बाद वो कितना बन जाएगा? X plus 5. X plus 5. X plus 5. ऐसे ही 5 साल के बाद जेकोब की एज बन जाएगी x + 5 years। ऐसे ही 5 साल के बाद उसके बेटे की एज कितनी बन जाएगी? Y plus 5. Y plus 5. Y plus 5. उसकी बेटे की एज जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी? y + आया यहाँ तक समझ? यस सर। अब हम पहले वाली कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पहली वाली कंडीशन बोल रहा था 5 साल के बाद जो जैकोब की एज होगी वो 3 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे की एज से। तो इस टाइम मुझे ये भी पता है कि जैकोब की एज 5 साल के बाद क्या है, और इस टाइम मुझे ये भी पता है जैकोब का जो बेटा था वो 5 साल के बाद कितना होगा। दोनों एज मुझे पता है, तो मैं पहली वाली कंडीशन इजी से इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पे तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ, क्या x + 5 x + 5 किसकी एज है? Jacob. Jacob. लेकिन कब? 5 साल के बाद. मतलब आज से 5 साल के बाद जो जेकोब की एज होगी वो x + 5 होगा। अच्छा y + 5 क्या है? बेटे बेटे की एज यहाँ पे आप ध्यान इक्वल देखो x + 5 किसकी एज? Jacob. लेकिन कब? 5 साल आज से 5 साल के बाद। और y + 5 किसकी एज है? बेटे उसके बेटे की एज कब? 5 साल बाद. 5 साल के बाद. क्या ये दो एज आपस में बराबर हो सकते हैं? No sir. No, sir. फिर बड़ा ज्यादा एज किसकी होगी? Jacob. Jacob. जेकोब की एज 5 साल के बाद जो होगी वो ज्यादा होगी किससे? उसके बेटे से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक कितना बड़ा होगा जेकोब अपने बेटे से उस टाइम? 3 गुना। 3 टाइम। तो वो 3 किसको देना पड़ेगा? उसके बेटे को. तो 3 इस साइड आएगा, उस साइड 3 इसी साइड आएगा। Yes sir. चलो ठीक है, आगे समझ में क्या हुआ? देखो क्वेश्चन बोल रहा था कि 5 साल के बाद जो एज होगी जेकोब की वो 3 गुना ज्यादा होगी उसके बेटे से।
तो 5 साल के बाद जेकोब की एज है वो x+5 होगी और उसके बेटे की एज जो होगी वो y+5 होगी। लेकिन ये दो एज आपस में बराबर नहीं है, x+5 और y+5 आपस में बराबर नहीं है। अलबत्ता x+5 3 गुना ज्यादा है, बातें मत करो। अलबत्ता x+5 3 गुना ज्यादा है, किससे? y+5 से। इसलिए मैंने वो 3 गुना, वो 3 टाइम्स किसको दिया मैंने? y+5 का 5 को, ताकि ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? बराबर। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे ताकि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। देखो x+5 आप ऐसे रखो, 3 का मल्टीपल किस किस के साथ होगा? y+5. y और plus 5 के साथ। पहले 3 into y हो गया 3y y+15 प्लस हो गया 3 into 5 कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। हम वेरिएबल एक साइड रखेंगे, मतलब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले x ऐसे ही, वहां से हम y को लाएंगे, ये बन जाएगा -3y -3y. इज इक्वल 15 को हम अपनी जगह रखेंगे 15 - 5 और हम माइनस करेंगे 5। कौन सा 5? ये वाला 5 जो LHS में था वो यहाँ की तरफ आ गया, r इसमें माइनस बन गया, तो ये बन जाएगा x minus 3y 3y is equal to 5. is equal to 10 Equal to 10. ठीक। तो अगर आप देखोगे यही आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, जो हमने पहली कंडीशन यूज की, तो यही आप लोगों की पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसको ध्यान रखना, x minus 3y is equal to 10, यही आप लोगों की पहली वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक आ गया समझ में? Yes, sir. तो ये हमने पहले वाले कंडीशन का इस्तेमाल करके तो एक इक्वेशन बना ली, लेकिन हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम दूसरी वाली कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे। देखो दूसरी वाली कंडीशन क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. 5 साल पहले जो जेकोब की एज थी वो 7 गुना ज्यादा थी, किससे? उसके बेटे से। 5 साल पहले जो जेकोब की एज थी वो 7 गुना ज्यादा थी उसके बेटे से। तो इस टाइम आपको पता है कि जेकोब की एज क्या है 5 साल पहले? No, sir. तो ये भी आपको पता नहीं होगा फिर कि उसके बेटे की एज क्या थी 5 साल पहले, है पता? No, sir. तो पहले हम वो एज निकालेंगे कि 5 साल पहले जेकोब कितना था और उसका बेटा कितना था। हम लिखेंगे 5 years ago, मतलब 5 साल पहले जेकोब्स एज, 5 साल पहले जेकोब की एज कितनी होगी? X minus x minus 5. 5 ये आप लोगों ने सीखे ऑलरेडी, x minus 5 मतलब प्रेजेंट एज को 5 का माइनस होगा, x minus 5 years। उसका बेटा कितना होगा? Y minus 5. उसका बेटा कितना होगा? y minus 5 y minus 5। तो देखो फिर हम दूसरी वाली कंडीशन हम यूज करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि जो जेकोब की एज 5 साल पहले क्या है और उसके बेटे की एज 5 साल पहले क्या है, तो हम इसकी
आप कंडीशन यूज करेंगे क्वेश्चन में जो बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, तो आप लोगों ने देखा कि जो जेकोब की एज 5 साल पहले होगी वो x-5 की होगी, और जो उसके बेटे की एज 5 साल पहले होगी वो y-5 होगी। तो मुझे पता उस टाइम भी बड़ा कौन होगा? Jacob. जेकोब ही बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बेटा तो बड़ा नहीं बन जाएगा ना, तो जेकोब भी बड़ा होगा। x-5 ज्यादा होगा किससे? y-5 से। लेकिन देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है आप कितना बड़ा होगा। 7 7 times. times. ये आपको भी पता होगा कि 7 जेकोब times. बड़ा होगा उसके बेटे से। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो दूसरी कंडीशन वो हमें बोल रहा है कि अब जेकोब अगर बड़ा है तो कितना बड़ा है। तो देखो क्या बोल रहा है, 7. जेकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जेकोब की एज होगी 5 साल पहले वो 7 गुना ज्यादा होगी किससे? बेटे से। उसके बेटे से, ठीक है। तो यहाँ पे x-5 और y-5 आपस में बराबर नहीं होंगे, अलबत्ता x-5 7 गुना ज्यादा होगा किससे? y-5 अब वो 7 गुना किसको देना पड़ेगा? y-5 y-5 को, तभी ये दोनों आपस में बराबर बन जाएंगे। तो आप पे समझ आ गया कैसे बराबर हो गई ये? Yes. Yes, sir. चलो ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे आप x -5 को कैसे रखो, इज इक्वल टू उस साइड 7 का मल्टीपल पहले y के साथ होगा, ये बन जाएगा 7y माइनस Minus का मल्टीपल 5 35. फिर से हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। तो ये बच जाएगा x माइनस minus 7y को यहाँ 7y. तरफ ले लो तो -7 बच जाएगा। 7y इज इक्वल टू, एक तो -35 Plus 5. प्लस Plus 5. क्या बन जाएगा +5। 5. थोड़ा सा और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। ये बन जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आएगा? -30. -30। और यही आप लोगों की सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, और यही आप लोगों की सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। आगे यहाँ तक समझ? Yes, sir. तो जो क्वेश्चन था उसमें हमने, हाँ बोलो, जो क्वेश्चन था उसमें हमने पहले वाली कंडीशन इस्तेमाल करके तो ये वाली इक्वेशन बन गई, दूसरा वाला कंडीशन इस्तेमाल करके तो ये वाला इक्वेशन बन गया। तो आधा क्वेश्चन हमारा हो गया कि हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बनाई। एक बन गया x - 3y = 10,
दूसरा बन गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। लेकिन आपको खाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बनानी, अलबत्ता और क्या करना है आपको, present, मतलब इसका सोल्यूशन आपको निकालना है, मतलब प्रेजेंट एज आपको निकालना है, जेकोब और उसके बेटे का प्रेजेंट एज निकालना है आपको। तो प्रेजेंट एज निकालना है मतलब आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है मतलब आपके पास जो ये दो अभी पेयर ऑफ लीनियर दो इक्वेशंस बन गए, लीनियर इक्वेशन दो बन गए, इनको आप सॉल्व करके इनको सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान में रखना है मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई बात समझ में? yes sir, तो हम दो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे Yes, और इनको sir. सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इसका नाम हम क्या देंगे, first, इसका नाम हम फर्स्ट देंगे। और जो दूसरी इक्वेशन वो लिखो आप, तो वो है x minus माइनस 7y 1y is equal to minus 30. इक्वल टू माइनस 30। इसका नाम आप क्या दोगे, Second. second, इसका नाम आप सेकंड। तो आप तो इजी क्वेश्चन बस सॉल्व करने हैं, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। अब तो क्वेश्चन हो गया, बस आपको ये सीखना है इनमें कि आप मेन चीज जो इसमें सीखना है वो आपको ये सीखना है कि आप लोग इक्वेशन कैसे बनाओगे, वो आपको सीखना है। इक्वेशन बनाने आनी चाहिए आपको, बाकी तो ये इजी है। अब देखो सॉल्व करना है, तो सॉल्व के लिए क्या करना है आप लोगों को बताओ मुझे। variable को एक को चूज करना है हमें। ठीक है, Variable एक को चूज करके वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो हम x यहीं पे रखेंगे, पहले ही को हम चूज करेंगे और x को यहीं पे रखेंगे। x का वैल्यू कितना आएगा, 10 plus 12. 10 plus 3y. प्लस 3। But that's a question. Then the expression. x को आपने यहीं पे रखा और माइनस 3y शिफ्ट हो गया वहां की तरफ, ये बन गया Plus प्लस 3y। ठीक है, और इसका नाम आप क्या दोगे, third. third, इसका नाम आप क्या दोगे, थर्ड। आगे यहाँ तक समझ? Third. Yes, sir. yes sir, आप क्या करोगे, आप बताओ। पुट x is equal to X is equal to 10 plus 3y in equation. 10 प्लस 3y। x का वैल्यू 10 प्लस 3y देना है किस पे, Second. second, इन second, सेकंड। वी हैव x का वैल्यू आपको देना है 10 प्लस 3y किस में, सेकंड में, Second. और वो सेकंड में। हमारे पास है। तो ये है आपके पास सेकंड। यही है, Yes, sir. ये आपके पास, ठीक है। अब देखो इस सेकंड में जो आपको x का वैल्यू देना है वो कितना देना है आपको, 10 plus 3y, वो आपको 10 प्लस 3y देना है। तो ये ऐसे बन जाएगा फिर। तो x के बदले आप लिखोगे 10 10 plus Plus 3y. You right? और क्या बचा, Minus 7. माइनस 7y, माइनस 7y और इज इक्वल टू कितना है, Minus 30. माइनस 30। फिर इसको आप सॉल्व करोगे,
फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 आप कैसे रखोगे, तो 3y और 7y मिलके कितना बन जाएगा, -4y, 4y, -4y Yes, 4. -30। ठीक, 30, आप फिर से -4y को आप यहीं पे रखो, -4y को आप यहीं पे रखो, तो वहां से आएगा -30 और प्लस होगा 4, plus 10, प्लस होगा 10, 10, होगा 10। तो फिर आप -4y को यहीं पे रख के -4y आप यहीं पे रखो, तो ये बन जाएगा -20। अगर आप देखोगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, cancel, कैंसल हो जाएगा। तो जब माइनस और माइनस कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4y। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हुआ, आवाज आ रही है मेरी, cancel, यहाँ पे माइनस और माइनस जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे बचा 4y 4y is इक्वल टू बचा 20। यही 20. 20, तो फिर क्या हो जाएगा, अब आप तुमको कितना y is चाहिए, equal to 20. अब आप तुमको y का वैल्यू चाहिए, इससे आप y को यहीं पे रखो और इस 4 सर बन जाती है जब -10, -4y is equal to 30 plus -30 plus -10, -30, हाँ इसमें माइनस, शॉर्ट यहाँ पे प्लस गलत, हाँ सही सही। यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस स्टेप में देखो आप लोग, बाकी क्या सो के थे, हनीफ नींद आ रही थी। चलो देखो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे -4 अपनी जगह है, इक्वल टू -30 भी अपनी जगह है, लेकिन जो 10 है इसको मैंने शिफ्ट किया ना आर से लेके LH तक, तो जब इसको मैंने शिफ्ट किया ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, Minus. Minus, नींद आ रही थी। no sir. ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन से, स्क्रीन से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अगर नहीं दिखाई दे रहा मैं बड़ा लिखूंगा, फिर दिखाई दे रहा है मुझे पता ना पहले, Yes, sir. yes sir, Yes, sir. फिर ये दिखाई क्यों नहीं दिया। ठीक है देखो y यहीं पे आएगा तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है, -30 और -10 हो गया -40, अब माइनस और माइनस कैंसल तो यहाँ पे बचा 40, तो y यहीं पे, तो ये 4 उधर 40 को क्या हो जाएगा, divide, Divide, तो ये बन जाएगा 40 डिवाइड बाई 4 इक्वल 40 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 10, 10, तो ये आपको y का 10. वैल्यू है, तो y का वैल्यू कितना है, 10. 10, तो इसके मदद से आप किसका वैल्यू निकालोगे, x का, x का। हम लिखेंगे put Put y is equal to 10. y is equal to 10, in equation third, इन किस में देना है, third, किससे में इसमें भी दे सकते हैं 4 से सेकंड, लेकिन थर्ड बना के है इसमें थर्ड में देंगे, पुट y is equal to 10 in third we have माया का काम कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड आपके पास है x is equal to 10 plus 3y, आप अपनी कॉपी पे देखो यही है, yes sir,
तो put y is equal to 10 in third we have, तो third हमारे पास है x is equal to 10 plus 3y। तो जब हम इसमें y का वैल्यू 10 देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये बन जाएगा x is equal to 10 plus 3 into y है, y के बदले 10 आएगा, 10 10 आएगा। तो ऐसे हम इसको आगे जब लेंगे तो ये बचा x is equal to 10 10 plus 30 plus 30। Sorry for the ये कौन बातें कर रहा है? ठीक है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 हो गया कितना 30। तो जो x का वैल्यू आएगा 40 वो आएगा 40। x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 40। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो दो इक्वेशन बने थे वो सॉल्व हो गए। मतलब आपके पास जो दो इक्वेशंस थे, लीनियर इक्वेशंस थे, x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया, मतलब आपने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किए। ठीक है, तो जब आपने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किए, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, और उसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आ गया, उसका मतलब क्या हो गया, सर प्रेजेंट एज निकल गया present दोनों। age Present age. x की वजह से x निकल गया, मतलब जेकोब की प्रेजेंट एज निकल गई। ऐसे ही y निकल गया तो किसकी एज निकल गई, उसके बेटे की एज निकल गई। ठीक है, Yes, sir. therefore Jacob's present age Percentage. is equal to कितना होगा 40 ईयर। 40 40. ऐसे ही उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 10 10. equal to 10 years। तो इस तरह से आप उनका ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है किसी को? No, sir. आ गया समझ में, आप प्रेजेंट एज कैसे निकाले? Yes, sir. Yes. तो आप लोग ये ध्यान